अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बियोलॉजी विद इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बियोलॉजी। कैरियर्स इन बियोलॉजी ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के एतबार से भी और आपकी आने वाली ज़िंदगी के भी एतबार से, कि अगर आपने एफएससी बियोलॉजी के साथ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किन प्रोफेशंस को अडॉप्ट करना है, किन कैरियर को अडॉप्ट करना है, कौन से प्रोफेशंस आपके लिए सूटेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है? दी प्रोफेशन मेडिसन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये जो प्रोफेशन है मेडिसन, ये डील करता है विद द डायग्नोसिस, डायग्नोस को डील करता है, तशखीस करता है। बीमारी की तशखीस क्या होती है कि किसी चीज़ का पता लगाना कि ये कौन सी बीमारी है, उनको सिम्टम्स को देखना कि उनके सिम्टम्स से पता चलता है कि ये कौन सी बीमारी है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और उसकी ट्रीटमेंट करना, उन डिजीज़ को तशखीस करना, उसको डायग्नोस करना, उसकी ट्रीटमेंट करना। यहाँ तक है हमारे पास ये मेडिसन हो गया। और आगे हमारे पास सर्जरी, ये हो गया मेडिसिन। और फिर है हमारे पास सर्जरी। इन सर्जरी में क्या होता है? इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, आर रिपेयर्ड, उनको रिपेयर करना, उनकी मरम्मत करना, रिप्लेस्ड, उनको एक्सचेंज करवाना, आर रिमूव, या उनको रिमूव कर देना, बॉडी से रिमूव कर देना। सर्जरी में, मेडिसिन में क्या होता है? मेडिसिन में किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना, उसकी ट्रीटमेंट करना। लेकिन सर्जरी में ये होता है कि अगर कोई बॉडी का डिफेक्टिव पार्ट हो गया है, या तो उसको रिपेयर कर देना, पहले रिपेयर करना, अगर वो रिपेयर भी नहीं हो रहा तो उसको रिमूव करना, उसको रिप्लेस कर देना। जैसे होता है, अगर रिपेयर में हम होगा किसी बोन को, हड्डी को रिपेयर कर देना। अगर जैसे रिप्लेस्ड में या रिमूव्ड में हमें, अगर आपके गुर्दा ख़राब हो गया तो उसको रिमूव कर दें और उसकी जगह एक हेल्दी गुर्दा एक रिप्लेस करवाना, तो ये होता है सर्जरी। इस प्रोफेशन में क्या होता है? फॉर दिस प्रोफेशन, इसका स्टडी कोर्स क्या है? फॉर दिस प्रोफेशन, इस कैरियर के लिए द स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन। इस प्रोफेशन में स्टूडेंट को 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री नीड होती है, और बैचलर ऑफ सर्जरी ऑफ डिग्री। मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन में या बैचलर ऑफ सर्जरी में, एमबीबीएस में, ये आपको डिग्री नीड होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या है? डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट स्पेशलाइज होते हैं ओरल हेल्थ में। डेंटिस्ट ने स्पेशलाइजेशन की होती है ओरल हेल्थ में। मुंह की मुंह में जो हमारे हो गए, उसमें टंग आ गई, टीथ आ गए, गम्स आ गए, इनमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है। दे डायग्नोस, वो तशखीस करते हैं इन मुंह की बीमारियों का, एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, और उनको ट्रीट करते हैं डेंटल डिजीज़ को, एंड परफॉर्म सर्जरीज, और सर्जरीज भी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। इस प्रोफेशन के लिए, स्टडी कोर्स के लिए, इस कैरियर के लिए स्टूडेंट को ज़रूरत होती है 4 साल बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। 4 साल BDS जिसे हम कहते हैं, उसको रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी लिंक है फार्मासिस्ट से, ड्रग से, मेडिसिन से। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं अद्वियात के, ड्रग्स के इफ़ेक्ट को, और ह्यूमन बॉडी का उस पर क्या इफ़ेक्ट है, कौन सी मेडिसिन हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट है, हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट का काज करते हैं, एंड डिवेलप न्यू मेडिकेशंस, और बहुत सी न्यू मेडिसिन को डिवेलप करना। इस कैरियर में, फॉर दिस कैरियर अ बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS, इस बैचलर, इस फॉर दिस प्रोफेशन, इस स्टडी के लिए अब बैचलर ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन फार्मेसी, या फार्मेसी में, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री इज रिक्वायर्ड। इस बैचलर ऑफ, इस प्रोफेशन के लिए, इस कैरियर के लिए आपको या बैचलर ऑफ स्टडीज़ की डिग्री इन फार्मेसी में ज़रूरत होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज रिक्वायर्ड होती है आपको। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोथेरापी। व्हाट इज़ फिजियोथेरापी? फिजियोथेरापी ऐसे है, जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो एक्सरसाइज कराने वाले होते हैं, जो अगर हमारी बॉडी की कोई मूवमेंट रुक जाए तो उनको एक्सरसाइज से, उसको जिस्मानी अफ़ाल से उसको ठीक करना, उसको उसकी मूवमेंट कराना, ये होता है फिजियोथेरापिस्ट का काम। फिजियोथेरापी क्या है? इट इज़ द थेरापी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट, जो किसी चीज़ की मूवमेंट को रिस्टोर करना, उसको बहाल करना, एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, और बॉडी के जिस्मानी अफ़ाल को रिपेयर करना, डेट हैज़ बीन बी इम्पेयर्ड, जो इम्पेयर हो गए हों, ख़राब हो गए हों, या तो डिजीज़ से, बाय डिजीज़, इंजरी से, या डिजीज़ से ख़राब हो गए हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को रिस्टोर करना, उनके फिजिकल एक्शन को बहाल करना, ये होता है फिजियोथेरापिस्ट का। फिजियोथेरापिस्ट यूज़
फिज़िकल एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज से उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी जिस्मानी एक्सरसाइज कराते हैं। एंड फिज़िकल मोडालिटीज़ जैसे मसाज हो गया, उनको मसाज कराते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिज़िकल मूवमेंट। इम्प्रूव करने के लिए जो पेशेंट्स की फ़िज़िकल मूवमेंट जो रुक गई हो उनको बहाल करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट, एक फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए अ 4 year BS डिग्री इन फिजियोथेरापी और फिजियोथेरापिस्ट इज़ नीडेड। इस फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए आपको 4 साल BS की डिग्री करनी होती है, जो कि फिजियोथेरापी और फिजियोथेरापी में नीडेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। व्हाट इज़ फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ होते हैं जो मछलियों की देखभाल करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ जो होती है जो हमारी जंगली हयात होते हैं, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। Fisheries and wildlife डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर्स जॉब टू द बियोलॉजिस्ट। इसमें इंट्रोडक्शन कुछ नहीं दिया हुआ, बस उसमें जो स्टडी कोर्स बताया हुआ है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर्स जॉब ऑफर करते हैं टू द बियोलॉजिस्ट को ऑफर आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़। BS के बाद एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ MS के बाद जिन्होंने BS एंड MS की होती है, उसकी डिग्री हासिल की होती है, उसके बाद ये फिश और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफर जॉब करते हैं। किन किन में डिग्री की होती है, या जोलॉजी में, या फिशरीज़ में, या इक्वा कल्चर में। इक्वा कल्चर यही है कि जैसे फिशरीज़ हो गया, इक्वा में नहीं होता है पानी, आबी। तो इको कल्चर वही है कि जो पानी से मुतल्लिक जो हमारे स्पीशीज़ होती हैं, जैसे फिशरीज़ हो गई, फिशरीज़ ज़रा इको कल्चर वही सेम बात है। तो इसमें जो जिन्होंने जोलॉजी फिशरीज़ में इक्वा कल्चर में डिग्री हासिल की होती है, BS या MSc की, तो ये फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। फार्मिंग प्रैक्टिस क्या हो गई, ये खेती बाड़ी जो प्रैक्टिस होती हैं उसकी, काश्तकारी के एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और जो फसल की पैदावार होगी उसको देखते हैं, उसकी प्रोडक्शन को देखते हैं, उसकी पैदावार को देखते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक, और उसको सस्टेनेबल किस तरह उसको बरकरार रखना है, उनकी टेक्निक को, उनको कौन कौन सी खाद देनी है, कौन सी यूरिया देनी है, कौन सी फर्टिलाइजर देनी है। तो ये हो गया इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको इम्प्रूव करते हैं। इस डिग्री में, स्टडी कोर्स में, इस प्रोफेशन में आपको एक BS डिग्री इन एग्रीकल्चर नीडेड होती है। 4 साल डिग्री होती है, एग्रीकल्चर में जॉब को रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की देखभाल करते हैं। दिस फील्ड इम्प्रूव्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक। ये जो फील्ड होती है इन्वॉल्व होती है ब्रीडिंग में एंड केयरिंग लाइफ स्टॉक मवेशियों की देखभाल करना, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को देखना। एनिमल हस्बेंड्री में जानवरों की उनकी क्या क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी को उनको इम्प्रूव करना, उन लाइफ स्टॉक को, उन मवेशियों को, उनको किस तरह उनकी देखभाल करनी है, उनको क्या खुराक देनी है, ये कुछ होता है। फॉर इट, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स कैन परसू अ 4 year BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इस एनिमल हस्बेंड्री में आपको 4 साल BS डिग्री ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर होती है बागबानी, गार्डनर्स जो होते हैं। हॉर्टिकल्चर में ये होता है, हॉर्टिकल्चर जो साइंटिस्ट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स में, कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, सजावटी पौधे जैसे रोजेज़ हो गए और जैस्मीन हो गई, जो सजावटी प्लांट्स होते हैं, जो हम गार्डनर्स, जो हम अपने गार्डन्स में रखते हैं, उनको कल्टीवेट करना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ये होता है हॉर्टिकल्चर इसका काम। अब 4 year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। इस प्रोफेशन के लिए आपको 4 साल हॉर्टिकल्चर डिग्री ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 9वां पॉइंट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ये फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं एंड कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ को। जो वाइल्ड लाइफ हमारे जंगली हयात में जो जानवर रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनको मैनेज करना, उनकी देखभाल करना, उनको कंजर्व करना। जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनकी हिफाजत करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना, उनको नहीं काटना, ताकि वो हमारे लिए, हमारे फॉरेस्ट हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, ये फॉरेस्टर्स का काम होता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए 4 year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। ये सब वही है कि 4 साल डिग्री इसमें करनी होती है। एक ही बात है भाई, ये बहुत है, ये इनके पॉइंट्स को याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे शॉर्ट में भी आ सकते हैं। 10वां पॉइंट हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म्स। ये फॉर्म्स तैयार करते हैं, फसल तैयार करते हैं।
खेती बाड़ी करते हैं जी। किस किस में फॉर्म्स तैयार करते हैं जी? एनिमल्स फॉर्म्स तैयार करते हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स तैयार करते हैं, एनिमल्स जानवरों की फॉर्म्स तैयार करते हैं, पोल्ट्री मुर्गियों की फॉर्म्स तैयार करते हैं, फ्रूट फॉर्म्स में फ्रूट की तैयार करते हैं। इन सच फॉर्म्स इन फॉर्म्स में दे ग्रो क्रॉप्स ये फसल की पैदावार करते हैं, उनको किस तरह ग्रो कराना है। एंड एनिमल्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स को किस तरह बढ़ाना है, उनकी फूड को कैसे बढ़ाना है। एंड अदर प्रोडक्ट्स, उनको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ देनी है, उनकी कैसे पैदावार को बढ़ाना है। फार्मिंग में ये होता है। अ 4-year BS डिग्री इन एग्रीकल्चर फॉर द स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन के लिए आपको 4 साल BS डिग्री एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज में रिक्वायर होती है। लास्ट हमारे पास 2 रह गए हैं, जो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के ही उसके कंपोनेंट को यूज़ करके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को तैयार करना ही बायोटेक्नोलॉजी होता है। जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल थी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बनाई जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक बैक्टीरिया से, उसको यूज़ करके उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जो होता है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को टू डेवलप प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं इन मेडिसन में, एग्रीकल्चर में और मोर और भी बहुत से। अब 4 year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इस डिग्री के लिए आपको 4 साल BS डिग्री ज़रूरत होती है। लास्ट है हमारे पास फ्रेंसिक। फ्रेंसिक क्या है? फ्रेंसिक में जो फ्रेंसिक साइंटिस्ट्स होते हैं, वो जराइम को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं, उसको उसके फिजिकल एविडेंस को देखते हैं फ्रॉम क्राइम सीन्स, जहाँ पर जो क्राइम को मनाजिर होते हैं, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं फ्रेंसिक्स साइंटिस्ट, उसको एनालाइज करते हैं, जो जहाँ पर क्राइम किया जाता है उस जगह को देखते हैं, उसको एविडेंस को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है फ्रेंसिक्स में। इसमें भी आपको 4 या BS की डिग्री नीडेड होती है। तो यहाँ तक हमारे ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये पीछे हमने छोड़ दिया था, यहाँ ये टेबल बनी हुई है, इसमें भी वही इसके अलावा जो दिए गए हैं अपने कैरेज दिए गए हैं वेटरनरी मेडिसन में, इसमें हम वो देखते हैं एनिमल्स की मेडिसन। एनिमल्स में एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं, एनिमल्स की सर्जरी करते हैं, उसकी डिजीज़ को देखते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में साइंस पोल्यूशन से मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी उसको स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसकी स्टडी को देखते हैं। एंड आगे है जेनेटिक काउंसलिंग में हम जेनेटिक्स जीन से मतलब जो टेस्टिंग हो गई उनके जो जेनेटिक डिजीज़ होंगी उसको देखते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो होते हैं वो डाइट प्लान को देखते हैं। पब्लिक हेल्थ में क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ में हम अपने कम्युनिटीज़ को एजुकेशन दे के, उनको पॉलिसीज़ उनके लिए बना के, उनकी रिसर्च करके उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, जो पब्लिक हेल्थ में होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हो गया कि न्यू इक्विपमेंट बनाना, मेडिकल रिसर्च करना उसके लिए, और बहुत सी टेक्नोलॉजी को डिवेलप करना मेडिकल इंजीनियरिंग में ये हो गया। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये होता है कि हम कंप्यूटेशनल टूल्स को उसको यूज़ करके एनालिसिस करना, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।